नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व कदम। मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिली सहमति। शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए राजस्थान को मिलेंगे 3,200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण पहल, प्रदेश में स्थापित होगी लैंग्वेज लैब। युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी की राह होगी आसान। आरजीएचएस योजना को सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश जारी। जिलों में सीएमएचओ संभालेंगे योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा। मां योजना के नोडल अधिकारी होंगे आरजीएचएस के भी नोडल अधिकारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में हर बच्चे को सुलभ, आधुनिक और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रयासों से केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा राजस्थान के लिए 3,200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। श्री शर्मा द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा राजस्थान के लिए केंद्रीय अंश की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3,200 करोड़ रुपए राज्य को देने के लिए सहमति प्रदान की है। साथ ही इस राशि की प्रथम किश्त शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी दिया है। मुलाकात के दौरान श्री शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी। केंद्र से प्राप्त इस राशि से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में विभिन्न कार्य, विद्यालयों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी एवं डिजिटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशीलता, नवाचार, समग्र शिक्षा की मॉनिटरिंग से संबंधित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवाओं को सही दिशा देकर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है। साथ ही युवाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। इसी दिशा में राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सकें और उनके लिए विदेश में रोजगार की राह प्रशस्त हो सके। लैंग्वेज लैब में युवाओं को मिलने वाले विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ोतरी होगी। ये पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कारगर साबित होगी। आपको बता दें कि राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट के दौरान राज्य सरकार एवं विभिन्न उद्यमियों के बीच लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समिट के दौरान विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में लैंग्वेज लैब स्थापित की जा रही है। विदेशों में युवाओं को नौकरी प्रदान करने की दिशा में ये एक सशक्त कदम साबित होगा। वरिष्ठ जन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुखद भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से उन्हें मूलभूत सुविधाओं की गारंटी दी जा रही है। इन पहलों का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना, जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। वास्तव में वरिष्ठ जन समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभव, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सशक्त बनता है। वरिष्ठ नागरिक हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जिनकी देखभाल हम सभी का कर्तव्य है। प्रदेश सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, तिरुपति, गंगा सागर, कामाख्या, जगन्नाथपुरी और हवाई जहाज से काठमांडू के पशुपतिनाथ धाम की निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना से वे आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी रहे हैं।
सम्मान, सुरक्षा और देखभाल की उत्तम व्यवस्था से वरिष्ठ जनों के जीवन की राह आसान हुई है। ये सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति राजस्थान सरकार का आभार है। हम चाहते हैं कि हमारे किसी बुजुर्ग के मन में ये बात नहीं आए, हमारी किसी माता के मन में ये बात नहीं आए कि मैं तीर्थ यात्रा वहां जाना चाहती थी, मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसलिए हमने संख्या भी बढ़ाई है और ट्रेन को भी एसी करने का काम किया है, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेमसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योजना के संचालन और मॉनिटरिंग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक बदलाव कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर RGHS के संचालन का जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने योजना के बेहतर संचालन, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण की दृष्टि से विभागीय निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब RGHS की सभी पत्रावलियां राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योजना के जिले में समग्र क्रियान्वयन, संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नियुक्त जिला नोडल अधिकारी ही RGHS योजना के भी जिला नोडल अधिकारी होंगे। वे योजना से संबंधित समस्त दायित्व व भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये अधिकारी ही जिले में योजना से संबंधित न्यायिक मामलों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित करेंगे। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के 4 गेट बुधवार शाम 7 बजे खोले गए। बांध में लगातार पानी की तेज आवक को देखते हुए ये कदम उठाया गया। गेट खोलने की औपचारिक शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी, समाज सेवी श्री पूंजीलाल गायरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बटन दबाकर की गई। बांध से पानी छोड़े जाने के साथ ही निचले क्षेत्रों और नदी किनारों पर बहाव बढ़ गया। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सतर्क रहें, आवश्यक रूप से नदी किनारे व निचले इलाकों की ओर न जाएं तथा बच्चों और मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखें। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान केवल रेगिस्तान नहीं है, यहाँ तपते टिब्बों के पार हरियाली की एक नई तस्वीर है। घने जंगल, निर्मल नदियाँ और अरावली की प्राचीन पर्वतमालाएं यहाँ प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। देखिए। रेगिस्तान नहीं है, राजस्थान में रेगिस्तान के साथ बहुत कुछ और भी है। मरुस्थल की रेतीली टिब्बों की तपती दोपहर के पार मॉनसून की एक अलग ही छटा है। यहाँ हैं घने जंगल, यहाँ बहती हैं 12 मासी निर्मल नदियाँ, यहाँ हैं प्राचीन अरावली की पर्वतमालाएं जो संस्कृति, इतिहास और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम है। वन्य जीवों का संसार यहाँ केवल निराला नहीं बल्कि अत्यंत समृद्ध है। रणथंभौर में बाघों की गूंज, सरिस्का में तेंदुए, जैसलमेर में मिले डायनासोर कालीन जीवाश्म, ताल छापर में काले हिरण की छलांग और घना में आने वाले प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट, चंबल के घड़ियाल और धोरों में दौड़ते घोड़ावन, सावन की आहट देते नाचते मोर। राजस्थान वन विभाग इस अद्भुत प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना, क्योंकि राजस्थान केवल एक भूभाग नहीं, ये जल, मरुस्थल और हरियाली का अद्भुत संगम है, जहां जीवन, विरासत और प्रकृति एक साथ फलते फूलते हैं। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।